एक बार सत्यभामा श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि कौन सी स्त्री है जो घोर नरक की अधिकारी होती है। क्या स्त्री पति से पहले भोजन कर सकती है या नहीं कर सकती हैं। तो इस पर श्री कृष्ण उन्हें एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि अयोध्या में इक्ष्वाकु नाम का एक राजा था और उसकी पत्नी सुदेवा थी। दोनों ही अपने धर्म कर्म में बहुत ही कारगर थे और उन्होंने अपने राज्य में अनेक मंदिर और नलकूप और अनेक बावड़ियाँ और कुएं खुदवाए और संतों की सेवा करते थे। परंतु कुछ समय बाद उनके राज्य में एक भयानक सूर का जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल सूअर और उसकी पत्नी और उसके अनेक बच्चे थे। इसके कारण उसके डर के मारे वहाँ पर कोई नहीं जाया करता था। जो कोई भी जाता तो वह उसे सूर उसे मार देता। परंतु जब यह खबर वहाँ की प्रजा से राजा को मिली तो राजा ने उस सूअर का शिकार करने के लिए चल दिया। जैसे जैसे वह आगे की ओर जाता है तो तभी सूअर उस राजा को आते हुए देख लेता है। सूअर को पता था कि इक्ष्वाकु राजा बहुत ही बलवान और शक्तिशाली हैं और चक्रवर्ती भी हैं। इनका सामना मैं तो क्या इस धरा पे कोई भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इनसे फिर भी युद्ध करूँगा। वह सूअर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि हे प्रिय, आज हमारे जंगल में इक्ष्वाकु राजा दो बहुत ही धर्मात्मा और धर्मशील हैं। आज हमारे वन में आए हैं तो हमारे अतिथि की तरह हैं। तब वह सूअर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने बच्चे को लेकर उस पहाड़ी की गुफा में चले जाओ, मैं इस राजा से युद्ध करता हूँ। परंतु पत्नी कहती है कि पत्नी का यह धर्म नहीं है कि पति जब संकट में हो तो उसे छोड़कर चले जाए, इसलिए मैं भी आपके साथ युद्ध करने चलूँगी। यदि मैं आपको युद्ध में अकेला छोड़कर चली गई तो मुझे घोर नरक की प्राप्ति होगी और मुझे कीड़े वाले नरक में डाला जाएगा। तब वह पत्नी भी राजी हो जाती है। तब वह सूअर की पत्नी अपने बच्चों से कहती है कि तुम ऊपर जाकर गुफा में चले जाओ। तब उस सूअर के बच्चे भी बहुत ही धर्मात्मा थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे पुत्र नहीं हैं जो अपनी माँ का दूध पीते हैं और जब संकट में आते हैं तो उसे छोड़कर चले जाते हैं। हम भी आपके साथ युद्ध करेंगे। और सूअर के बच्चे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वे एक साथ उस राजा की तरफ आते हैं और राजा उन सभी को देखकर उन पर आक्रमण कर देता है। सूअर ने कहा कि दो शेरों के बीच में एक सूअर पानी पी सकता है, परंतु दो सूअर के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। इसलिए हम युद्ध से नहीं भाग सकते, इसलिए हमें डटकर युद्ध करना होगा। महाराजा और सूअर में भयानक युद्ध होता गया। सैनिकों के पास भाले और तलवारें थीं। सूअर अपने दांतों से सैनिकों को घायल करते, परंतु उस युद्ध में सूअर अधिकतर मर गए और उनका बच्चे अधिकतर मर गए थे। सूअर और उसकी पत्नी और उसका बड़ा पुत्र ही जीवित रहा। तब सूअर कहता है कि तुम अब भी जा सकती हो, नहीं तो हमारा पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। परंतु पत्नी भी स्वाभिमानी थी, वही पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सूअर को अपने पुत्रों की हत्या को देखते हुए बहुत क्रोध आया और वह इक्ष्वाकु राजा की ओर बढ़ने लगा। इक्ष्वाकु राजा ने अपने बाणों से प्रहार कर उस सूअर का अंत कर दिया। परंतु जैसे ही सूअर का अंत हुआ, उसका पुत्र भी बहुत ही बलशाली था और उसने भी राजा पर आक्रमण करने की कोशिश करी,
तो उस राजा ने भी उस सुअर बच्चे का अंत कर दिया। जब अपने पूरे परिवार को मृत देखकर सुअर की पत्नी भी बहुत ही क्रोधित हुई और वह भी आक्रमण करने के लिए आगे आने लगी, परंतु इक्ष्वाकु राजा ने उस पर आक्रमण नहीं किया। और जब भी उसकी पत्नी सुदेवा भी उनके साथ थी, तो सुदेवा ने कहा कि आप इस पर आक्रमण क्यों नहीं करते। तब राजा कहते हैं कि मैं स्त्री जाति पर अस्त्र नहीं उठा सकता। यह देखकर उनके सैनिक, ये भार्गव नाम का एक सैनिक था, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उस सुअर की पत्नी का भी वध कर दिया। ज़्यादा घायल हो गई थी। तभी सुदेवा वहाँ पर आती है और उसकी दीन दया को देखकर उस पर आक्रमण करने के लिए मना कर देती है और उसके सर पर ठंडा पानी और शरीर पर ठंडा पानी डाल देती है। सुअर की पत्नी ये सब देखकर और बहुत ही उस पर प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि हे सुदेवा, आपने मुझ पर डल डालकर मुझ पर उपकार किया है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब सुदेवा कहती हैं कि आप सुअर होते हुए भी मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकती हो। तभी सुअर पत्नी कहती है कि मैं इस जन्म में श्राप के कारण सुअर बनी हुई हूँ। तभी सुदेवा कहती है कि आपको कौन सा श्राप मिला। तब सुअर की पत्नी कहती है कि मैं पिछले जन्म में कलिंग में श्रीनगर में एक वसुदत्त नाम की कन्या थी। मेरा नाम सुकन्या था। मैं बहुत ही सुंदर और चंचल थी। मेरी सुंदरता इतनी थी कि मुझ पर हर एक इंसान मोहित हो जाया करता था। जैसे जैसे मैं युवावस्था में आई, मेरी माता ने विवाह करने के लिए योग्य वर को मेरे पिता से कहा। मेरे पिता ने एक शिव शर्मा नाम के विद्वान पंडित से मेरा विवाह कर दिया, परंतु मैं अपने घर पर ही रही शादी के बाद और अपनी मनमानी करने लगी। शिव शर्मा बहुत ही धर्मात्मा और सहनशील था। वह मेरा विरोध नहीं करता क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ ही उनके साथ वहीं पर रहती थी। मैं अपने पति की सेवा करे बिना ही उनसे पहले भोजन कर लेती थी और उनसे घर का काम किया करती थी और उनकी बात बाद में बेइज्जती भी किया करती थी। परंतु ये कुछ दिनों तक चला और शिव शर्मा मुझे छोड़कर चले गए। तभी मेरे पिता वसुदत्त ने मुझसे कहा कि हे पुत्री, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तो तुम्हें बहुत ही संस्कारी समझता था, परंतु तुम तो एक दुष्ट कन्या निकली, इसलिए तुम्हारा इस घर में कोई स्थान नहीं है, तुम कहीं भी जा सकती हो। तब उस कन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उस पति को ढूंढते हुए वहाँ से निकल गई। जैसे वे वहाँ से निकली तो लोग बाग उसकी बेइज्जती करने लगे कि ये तो वही दुष्ट कन्या है जो अपने पति का विरोध करती। ये अब इतना अपमान सहते हुए वे वन में चली गई और वहाँ पर एक कुटिया पर पहुँच गई। कुटिया के बाहर एक मंगला नाम की एक स्त्री मिली। मंगला नाम स्त्री ने उस सुकन्या को देखकर कहा कि हे स्त्री, हे कन्या, आप कौन हो और आप इतनी दुखी क्यों हो। तब सुकन्या कहती है कि मैं एक सुकन्या हूँ जो वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी, परंतु मैंने अपने पति का बहुत ही अपमान किया था, इसलिए मैं आज इस अवस्था में हूँ। यह देखकर मंगला अंदर जाती है और अपने पति से कहती है कि बाहर एक कन्या आई है जो बहुत ही दीन है, दुखी है। तभी वह बाहर निकलता है। वह मंगला और कोई नहीं बल्कि शिव शर्मा की दूसरी पत्नी थी। शिव शर्मा अपनी पहली पत्नी को पहचान गया और मंगला से कहा कि यह मेरी पहली पत्नी है।
इसलिए आप इसे आदर से अंदर ले आओ। तभी सुकन्या उस मंगला के सद्गुणों को देखते हुए और अपने अवगुणों को देखते हुए विचार करने लगती है। ऐसा विचार करते करते उसके दिल पर बहुत ठेस पहुंचती है और उसे गलती का पश्चाताप होता है। तो जैसे ही उसे गलती का ज़्यादा पश्चाताप होता है तो इसी पश्चाताप में उसके प्राण निकल जाते हैं। तभी यमदूत वहाँ पे आते हैं और सुकन्या की आत्मा को यमलोक लेके जाते हैं। तभी यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि आप इस कन्या का लेखा जोखा बताइए। सभी चित्रगुप्त कहते हैं कि हे यमराज, इस स्त्री ने ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया है जिसके कारण इसको सज़ा से बचाया जा सके, क्योंकि यह स्त्री हमेशा पति का अपमान करती थी और पति के बार बार अपमान करती और पति से पहले ही भोजन करती थी। इसलिए आप इसे कुंभीपात नरक में डाल दीजिए। तभी यमराज उसे कुंभीपात नरक में डाल देते हैं और उबलते हुए तेल में उसके सूक्ष्म शरीर को बाला जाता है और जलते हुए पुरुषों के साथ उसका संगम कराया जाता है। वह बहुत ही अधिक कष्ट में पीड़ा में होते हुए अपने नरक को भोगती है। जैसे ही उसका नरक कंप्लीट हो जाता है तो अगला जन्म सुअर का लेती है। तब वह कहती है कि हे सुदेवा, तब वह सुअर बनी सुदेवा से कहती है कि हे देवी, आप मुझे अपना पुण्य दान कर दीजिए ताकि मैं भी इस सुअर की योनि से मुक्त हो सकूं। तभी सुदेवा अपने पति की आज्ञा पाकर 1 वर्ष का पुण्य दान कर देती है। तो उस सुअर का अंत हो जाता है और उससे दिव्य स्त्री प्रकट हो जाती है और वो विष्णु लोक में जाती है। तब सत्यभामा और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो आपको पता चल गया है कि कौन सी स्त्री घोर नरक की अधिकारी होती है और कौन सी स्त्री को पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो स्त्री स्वस्थ हो और जो काम करने के लायक हो उससे पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वह कोई बीमारी में ग्रस्त है तो वह पति से पहले भोजन कर सकती है, परंतु यदि उसका शरीर स्वस्थ है तो वह पति से पहले भोजन नहीं कर सकती। यदि वह पति से पहले भोजन करेगी तो वह कुंभीपात नरक की अधिकारी होगी और अगले जन्म में सुअर का जन्म प्राप्त करेगी। इतना कहकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि पति से पहले पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए यदि वह कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं है। तो यदि ये वीडियो आपको बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करना और कमेंट में भी अपनी राय अवश्य बताना।